आप हर टाइम किचन में ही रहती हैं? ऐसा मैं नहीं कह रही थी, मेरी हेल्पर मुझे कह रही थी। मैंने कहा भई तुम मुझे जब भी आती हो तुम मुझे किचन में मैं किचन में खड़ी होती तो तुम्हें इसलिए लगता है, लेकिन रियलिटी भी यही है कि हर टाइम बस ज़ाहिर-सी बात है किचन का काम ज़्यादा होता है। औरत के लिए तो मैं कहती हूँ सिर्फ़ किचन ही है। सुबह तो सुबह क्या खाना है, फिर दोपहर को क्या खाना है, हुण रात को की खाना है, बस यही सारा दिन ना यही वाला काम रहता है कि खाना क्या है। तो ख़ैर मेरी सुबह का आगाज़ भी हो चुका था बच्चों को स्कूल भेज के, और मैंने अपना शेड्यूल चेक किया कि मुझे आज कौन-कौन से केक बनाने हैं, और उसमें मुझे और उसके बाद मैंने कौन सी कुकिंग वगैरह करनी है आज के लिए। तो केक में जो है ना मैंने 3 ऑर्डर थे मेरे आज के। तो स्पॉन्ज शुक्र है अल्लाह का रात को बने हुए थे। तो मैंने इसमें एक ये वाला केक बनाना था, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि सेम ऐसे कलर्स हों, ऐसे हो। और एक जो है वो ब्राउनी थी, और एक जो है वो केक था, वो पूरा एक पैकेज था रेडी करना जिसमें बुके था, बैलून्स थे, केक था, बास्केट थी, सारी चीज़ें थी। तो मैंने सुबह उठ के अगर मैं शेड्यूल चेक कर लेती हूँ, और मैं ना सुबह मेरी आदत है कि सुबह उठ के मैं सारा शेड्यूल सेट कर लेती हूँ कि आज क्या क्या काम करने हैं, तो फिर ना सारा कुछ ईजी हो जाता है। इस तरह की उन्होंने बास्केट कहा था कि कुछ इस तरह की हो, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा, बस हमारा ये बजट है। तो ये भी कस्टमर की शुक्रिया होता है कि वो आपको इजाज़त दे देता है कि ठीक है जी, आप हमारा ये बजट है, इसमें आप सेटिंग कर देना। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ना केक वगैरह क्रम्ब कोटिंग करके रख लूँगी, और फिर उसके बाद कुकिंग करूँगी। कि बच्चे स्कूल गए होते, बच्चों के आने से पहले सारे काम अगर हो जाए ना तो बड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि दोपहर को बच्चों को लाजमी इतने लंबे दिन है, ख़त्म ही नहीं होते। तो दोपहर को सुलाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि चलें थोड़ी देर वो भी सो जाएंगे, हम भी रेस्ट कर लेंगे। तो खैर मैंने ना चीज़ें सारी निकाल के रख ली थी, और इन्हें क्रम्ब कोटिंग करके ना अब मैं रख लूँगी। और ब्राउनी जो है मैंने उठते ही सुबह नाश्ते से पहले ही रख दी थी बनने के लिए ना। तो अच्छा, ब्राउनी का भी अजीब सीन हुआ कि जिन्होंने ऑर्डर किया था ना उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये ब्राउनी क्या चीज़ होती है ना। तो मैं सब लोगों को ये नसीहत करूँगी, जब भी जो चीज़ ऑर्डर करें, मतलब कोई भी खाने वाली हो, लेने वाली हो, पहनने वाली, ओढ़ने वाली, तो जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है ना वो आप कभी भी ऑर्डर ना करें। फिर आप ज़ाहिर सी बात है उसे आपके वो होता है कि ये आपने मतलब जिस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होता है वो, कई लोग ये ट्रेंड फॉलो करते हैं कि चलें नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, अच्छी निकले, जैसी भी निकले हम खा लेंगे, पी लेंगे या ओढ़ लेंगे, पहन लेंगे। तो खैर मैंने उन्हें बड़े समझा के फिर उनसे ऑर्डर लिया कि मैंने कहा ये चीज़ होती है, अभी ब्राउनी एक ड्राई केक होता है, एक चॉकलेट से बनी हुई चीज़ होती है, ये केक की फॉर्म नहीं होती, ये वेट नहीं होता, ये जूसी नहीं होता, ये बिल्कुल ड्राई चीज़ होती है, ये डिफरेंट चीज़ होती है, ये लग्जरी चीज़ होती है। लग्जरी मतलब इससे समझा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ होती है और बहुत मज़े की होती है। इतनी मज़े की मेरी ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं और बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। इसलिए ब्राउनी मैंने पहले सुबह भी बना के रख ली थी, और यहाँ पर मैंने केक्स को क्रम्ब कोटिंग करना शुरू कर दी थी। तो केक भी ज़्यादा जो है वो चॉकलेट के ही जा रहे होते हैं, तो इसलिए चॉकलेट के स्पॉन्ज में, मतलब अगर एक ऑर्डर है तो मैं 2 स्पॉन्ज बना लेती हूँ ताकि यूज़ हो जाए। इसे क्रम्ब कोटिंग करके रख लूँगी ना, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये ज़रा कूल हो जाएंगे, तो मेरा बाकी जब मैं इसे फाइनल कोटिंग करने लगूँगी ना तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो इस तरह से ना जब प्लान के तहत हम काम कर रहे होते हैं ना, बड़ा ईजी हो जाता है सारा दिन गुजारना ना, क्योंकि अगर विदाउट प्लान काम करें ना तो सारी गड़बड़ हो जाती है, कोई पता नहीं चलता कौन सा काम किधर चला गया, कौन सा करना था, कौन सा नहीं करना था। खैर मुझे जल्दी इसलिए भी होती है कि मैं बच्चों के पीछे, मतलब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो उनके आने से पहले सारे काम निपटाना चाहती होती हूँ, ताकि वो आएँ तो मतलब टाइम हो उनके पास ना। आजकल वैसे भी बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो इनका सेशन सिर्फ ये वाहिद स्कूल है जिसका सेशन बहुत लंबा चलता है। लंबा भी नहीं कह सकते, बस इनका सेशन डिफरेंट टाइम पे शुरू होता है, डिफरेंट टाइमिंग पे ना ख़त्म होता है। तो इसलिए सारी दुनिया के पेपर हो के रिज़ल्ट आके बच्चे 3 पोजीशनों पे फर्स्ट भी आ गए हैं, लेकिन मेरे बच्चों के अभी तक पेपर नहीं हुए। तो अब पेपर स्टार्ट हुए हैं, तो अब एक पेपर 10 छुट्टियां करके पेपर ले रहे हैं ना। तो खैर बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत उन्हें पढ़ाना भी होता है ना, तो इसलिए मैंने, मतलब मेरी कोशिश होती पहले ही कर लूँ। तो केक को क्रम्ब कोटिंग करके मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बना रही थी, बड़ी ही सदियों के बाद बना रही थी दाल, और साथ में ना ज़ीरा राइस। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब भी मैंने दाल बनाई है ख़त्म नहीं होती, जब भी बनाई है, मतलब सारे जो भी सब्ज़ी बने, कोई चिकन बने, ख़त्म हो जाता, लेकिन दाल ख़त्म नहीं होती। पता नहीं क्या चक्कर है, हमारे घर में ये चक्कर है कि दाल ख़त्म नहीं होती ना, तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। आज भी सदियों के बाद मैंने दाल बनानी शुरू की थी, तो साथ में मैंने सोचा ज़ीरा राइस बना लेती हूँ ना।
बहुत अच्छे लगते हैं ज़ीरा राइस दाल के साथ। तो खैर मैंने थोड़ी सी भिगोई थी दाल, मैंने कहा कि अल्लाह करे आज ख़त्म हो जाए, उम्मीद तो पूरी थी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुआ वही जो जहन में था कि दाल ख़त्म ना हुई। बिल आखिर मेड को उठा के देनी पड़ी एंड पे थोड़ी सी, मतलब जितनी कम बना लो फिर भी ख़त्म नहीं होती, पता नहीं क्या चक्कर है। हालांकि इतनी मज़े की बनी हुई थी, इतनी मज़े की बनी हुई थी। और दाल को बनाने का मेरा तरीका भी ज़रा डिफरेंट है, मैं इस तरह ही बनाती हूँ, मतलब मसाला नहीं बनाती। पहले दाल जो है थोड़ा सा ऑयल डाला था और दाल जो है वो भिगो के मैंने पहले से रखी हुई थी, और अंदर ही टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और बेसिक तीनों मसाले डाल के ना इसे पानी डाल के इसे बॉयल होने के लिए मतलब रख दूँगी। तो ये बस ऐसे 10-15 मिनट बाद ही जो है वो गल जाती है। तो उसके बाद इसके अंदर मैं तड़का लगाऊँगी ना, तो इस तरह ना दाल बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। साथ ही दाल रखने के साथ साथ मैंने राइस रख दिए थे बनने के लिए। कुकर में मैं बना लेती हूँ क्योंकि इसमें दम देना ज़रा इजी हो जाता है और अच्छे से बन जाते हैं ना। तो ज़ीरा राइस मज़े के भी बहुत लगते हैं। गर्मियों में ना दिल करता है दोपहर के टाइम बस चटपटी कोई चीज़ हो, अचार हो फ्रेश बना हुआ, और इस तरह की चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। चटनी हो, धनिया पुदीने की चटनी आजकल मतलब मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने देती, बना के रखती हूँ ताकि हर मतलब खाने के साथ ना चटनी लाजमी हो। तो खैर जंग ख़त्म हुई और उसके असरात ख़त्म हुए, तो अब ईद के असरात शुरू हो गए हैं। तो ईद के लिए सबसे पहला काम कुर्बानी ढूंढने का वाला काम तो मेल हजरात का, और हमारा ये कि अब कपड़े कौन से बनाएं। बस अब आजकल सारा दिन ना जो मेरा फ्री टाइम बचता है बच्चों को पढ़ाने के बाद, सारी काम करने के बाद, वो मैं नेट पे ये गुजार रही होती हूँ कि मतलब कहाँ से परचेज़ करूँ, कौन सा ड्रेस आजकल ट्रेंड में है, क्या चीज़ ट्रेंड में है ना। तो जो भी एक नया इवेंट आता है या जो भी एक नया होता है ना, फिर हर तरफ ना उसकी बातें चलना शुरू होती हैं। आजकल जो सोशल मीडिया भी खोलें तो हर तरफ बस कपड़ों की बातें हैं, कपड़ों की चीज़ें हैं, कपड़ों के डिज़ाइन हैं, वो जो आजकल चले हुए हैं बच्चों के छोटे छोटे से ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, गोट वाला और काऊ वाला, ये इस तरह के ना। तो मुझे भी बड़ा शौक़ हो रहा था कि इस तरह के कपड़े लूँ ना बच्चों के। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद वाली हो गई है, मतलब इतनी शदीद गर्मी हो गई है कि अब तो बिल्कुल प्योर लॉन फैब्रिक के कपड़े बच्चे पहनेंगे। तो इसलिए भी मैं कुछ ऐसा देख रही थी कि बिल्कुल ऐसे नरम से कपड़े हों जो बच्चे पहन सकें ना, नहीं तो अदरवाइज़ बच्चे इतनी गर्मी में उन्होंने खेलना होता है और वो खेल भी नहीं पाते ना प्रॉपरली। वैसे तो बड़ी शुक्र वाली बात है कि आने वाली जो ईदें हैं वो सर्दियों में आएंगी, और बचपन में शायद कोई ईद आई थी जो मतलब सर्दियों में आई थी। तो अब आने वाली ईद जो होगी इंशाल्लाह, मतलब छोटी तो खैर इस दफ़ा भी थोड़ी गर्मी सर्दी में थी, और अब ईद उल अज़हा जो है वो भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में कवर हो जाएगी ना। तो खैर मैंने चटनी वगैरह बना ली थी, चावलों को दम लगा दिया था, और साथ में अब दाल का तड़का वगैरह रेडी करना था। दाल के तड़के के लिए ना वैसे तो अदरक भी होनी चाहिए, और रेड मिर्चें जो हैं वो मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो गोल वाली होती है ना वो यूज़ कर लेती हूँ, और साथ में ग्रीन मिर्चें और ज़ीरा थोड़ा सा ना। तो इस तरह से वो ना बड़ा अच्छा सा तड़का बन जाता है। और ऑयल थोड़ा सा अंदर भी डाला था, और अब मैं थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा वो डाल लूँगी ऑयल ना। तो इस तरह बाद में दाल में ना देसी घी नहीं डालना पड़ता मुझे, और बड़ा अच्छा सा इसका ना फ्लेवर डेवलप हो जाता है। इस तरह मैं देसी घी डाल के ना इसे जब तड़का लगाऊंगी, तो वैसे ये है कि देसी घी दाल में वैसे अच्छा भी बहुत लगता है ना। तो खैर अब टाइम भी थोड़ा शॉर्ट हो रहा था, तो मेरे ये था कि कस्टमर की ना रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं कि कलर ऐसा हो, ये चेंज ना हो, फलां हो। तो मैं ना अब केक्स का भी सोच रही थी कि केक्स की तरफ भी जाना है ताकि बच्चे आएँ तो मेरा काम हुआ हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल कहाँ है कि किचन जान छोड़ दे। किचन कहता है आ जाओ मेरे पास और मैं जाने अपनी मर्ज़ी से दूँगा। तो बस किचन का काम ही ख़त्म नहीं होता, इसलिए जो है ना वो मेरी हेल्पर को भी ये लगता है कि किचन का ये हर टाइम काम होता रहता है ना। तो वो ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं और मतलब काम तो करना पड़ता है। खैर सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्हें खाना दिया था, और फिर मैंने अभी मेरा केक वाला काम तो रहता था वो तो ही रह गया। तो खैर बच्चों को ना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चे ना कहते हैं कि राइस हो, कोई चटपटी चीज़ हो, हर रोज़ मैक्रोनीज़ बना दें, बस इस तरह की चीज़ें हों, कोई सब्ज़ी ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो वो मतलब नहीं खाते। इसमें से भी उन्हें ये होता है कि ये मतलब
गरम मसाला क्यों डाला है। मोहम्मद ज़फ़ा एज़ यूजुअल जो है अपने वो ना फ़ोन पे ही लगा हुआ था कि बस फ़ोन देख लूँ ना, ऐसे खाना ही नहीं था। बस बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होने की वजह से ना मतलब मुझे ये होता है कि चलो खाना खाते वक्त अगर ले भी लेता चलो खाना खा लेना। तो खैर बच्चों को खाना खिला के मैंने कहा कि आप थोड़ी देर टीवी देखें, थोड़ा सा रेस्ट करें। तो मैं जो है केक फ़ाइनल करके तो फिर हम सोएंगे ना। तो मैं अपनी चाय लेके दोपहर के खाने के बाद भी मुझे चाय का बहुत ज़्यादा वो रहता है। सो सुबह जो है ना मैं हाफ़ कप पीती हूँ, हाफ़ कप जो है वो छोड़ देती हूँ, वो फिर दोपहर को वो वाला पी लेती हूँ। अक्सर ऐसा नहीं होता लेकिन अक्सर हो भी जाता है। तो खैर वही वाले केक मैंने दोबारा से निकाले और उन्हें जो है अब मैं फ़ाइनल कोटिंग कर लूँगी, ताकि जब दोनों ऑर्डर जो है वो 5 बजे जाने थे और एक जो है रात को मिडनाइट डिलीवर करना था 12 बजे। तो उसकी तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं थी, जो पूरा पैकेज रेडी करना था। इन दोनों केक्स की मुझे फ़िक्र थी कि ये जल्द से जल्द रेडी हो जाए, ताकि जब मैं 5 बजे सो के उठूँ तो ये रेडी हों, बस पिक करने हैं उन्होंने। तो अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल बंदा अभी सोया ही होता है तो कस्टमर की कॉल आ जाती है कि हम पिक करने आए हैं ना, या मैंने डिलीवर करना होता। तो फिर भी इसलिए ना मेरे लिए मुझे ये ईज़ी होता है कि मैं काम करके निपटा के सो जाऊँगी ना, तो मुझे ये होगा कि उठूँगी तो कम मसला नहीं होगा ना। वैसे भी बच्चों के साथ बंदा थोड़ा पहले काम करके रख लेना तो ज़्यादा बेहतर होता है कि लेट ना हो ना, लेट ना हो, जल्दी हो जाए, बस ठीक है। तो ये जो केक है ना ब्लू वाला, इसका ये काफ़ी ट्रिकी सा था। इसका ट्रिकी ये था कि इसमें ना कलर यूज़ जो करने थे ना वो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और वाइट था ना, और सारी वो विंटेज स्टाइल में बनाना था ना इसे, और हाइटेड भी था, 2 पाउंड का था, लेकिन मैं ऑब्वियसली वेट थोड़ा ज़्यादा ही देती हूँ तो हाइटेड था। खैर इसका इतना प्यारा ये बना था ना, इसका नोज़ल का डिज़ाइन इतना प्यारा बन गया था और बड़ा अच्छा, कस्टमर को बड़ा पसंद आया। अच्छा उन्होंने कहा था रिबन जो है ना वो लगाने हैं ब्लू कलर के। अच्छा अब मैंने उन्हें समझाया भी, मैंने कहा ब्लू जो है ना वो बिल्कुल सेम तो नहीं मिलेगा, मतलब जैसे क्रीम का कलर है वैसा नहीं मिलेगा, तो कलर डिफरेंस आ जाएगा। फिर मैंने उन्हें ऑप्शन भी दिए, मैंने कहा वाइट लगा दूँगी या इसमें लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, या फिर इस तरह ना। खैर मैंने फिर सारे काट के ना रख लिए थे बो बना के ना, कि जो उन्हें पसंद आएगा वही लगा दूँगी ना। फिर मैंने उन्हें मैसेज भी कर दिया था, वैसे मैंने ब्लू लगा के देखा था एंड पे, तो ब्लू, डार्क ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। लेकिन जब वो आई पिक करने तो उन्होंने कहा कि नहीं इस पर ना लाइट ब्लू कर दें, तो मैंने लाइट ब्लू उन्हें कर दिया था। असल में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उन्हें क्या चीज़ पसंद आ रही है ना। हमें तो कुछ भी पसंद आ सकता है, या शायद हर किसी की चॉइस भी अपनी अपनी होती है। तो खैर ये दोनों केक कंप्लीट करके और साथ में मैंने ब्राउनीज भी पैक करके रख के, तो फिर ये वाला पैकेज जो है मैंने रात को सेट किया, और इसमें बैलून्स थे और बुके था, और साथ में फेरी लाइट, और इस तरह बास्केट में सेट करना था, साथ में चॉकलेट्स भी रखनी थी ना। तो बड़ा प्यारा सा ये बास्केट और ये बुके वगैरह रेडी हो गया था। बुके तो खैर मैं बाहर से ही बनवाती हूँ, बैलून्स जो हैं वो हेल्पर से कहा कि वो सेट कर दे, और जो है बाकी बास्केट वगैरह सेट कर ली थी। आप लोगों को ये केक कैसे लगे और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मेरा काम जो है वो किचन से शुरू होकर किचन पे ही ख़त्म हो गया, केक पे ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।